आएं और अपने स्वागत उद्बोधन से आज के आयोजन को आलोकित करें। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री वी.डी. शर्मा जी, नीति आयोग भारत शासन के सीईओ श्री अमिताभ कांत जी, मंत्रिपरिषद के माननीय मंत्रीगण, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे प्रदेश से जुड़े हुए हमारे माननीय सांसदगण, विधायकगण और मेरे समस्त अधिकारी साथियों, इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं इन क्षणों का भी जिनमें इस आयोजन की सुखद अनुभूति हमें मिली है, और मैं स्वागत करता हूं उस मार्गदर्शिका का भी जो इस प्रदेश के विकास की यात्रा का पथ प्रदर्शन करेगी। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। पहली, आप सब जानते ज़रूर हैं, पर आपको याद दिलाना चाहता हूं। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार की बागडोर संभाली थी, उन परिस्थितियों से हम सब भली भांति अवगत हैं। संक्रामक कोविड भले विश्वव्यापी था, परंतु दो दृष्टिकोण उस समय हो सकते थे। एक तो ये सब जगह है, तो जैसा बाकियों का होगा वैसा हमारा होगा, और दूसरा ये दृढ़ निश्चितता कि नहीं, यहाँ वही होगा, वैसे ही होगा जो जनहित में, प्रदेश के हित में, जनता के हित में सबसे बेहतर हो। हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयाँ रही हों, बड़ी से बड़ी चुनौतियाँ रही हों, बड़ी से बड़ी कठिनाई हो, मुझे ये कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि मुख्यमंत्री जी का काम करने की उमंग, उनका उल्लास, उनकी ऊर्जा, उनका उत्साह, इनके सामने ये कठिनाइयाँ हमेशा बौनी साबित हुई। और यही कारण है कि जब देश के कई हिस्सों में और देश के बाहर के कई हिस्सों में संक्रामक कोविड नियंत्रण से बाहर जाता दिखाई दिया, प्रदेश में वह हमेशा उसका प्रबंधन इसी प्रकार रहा जैसे इन गिवन परिस्थितियों में जो यथासंभव बेस्ट हो सकता था। दूसरी बात, कठिनाइयाँ कितनी भी रही हो, चुनौतियाँ कितनी भी रही हो, उसमें विकास की गति धीमी ना हो, और ना सिर्फ गति धीमी हो बल्कि उसके नए सपने संजोना और उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए व्यवस्थागत, नीतिगत निर्णय करना, उसका भी अगर कोई सर्वोच्च कोटि का उदाहरण है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन दिनों में प्रस्तुत किया। उनकी दृढ़ निश्चितता और उनकी प्रेरणा दे सकने की क्षमता का ही कारण था कि हमने नीति आयोग के सहयोग से, उनकी सहायता से विकास के 4 प्रमुख स्तंभों पर बड़े संक्षिप्त समय में, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में वृहद विचार विमर्श की व्यवस्था की। ये 4 विकास के स्तंभ इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड गवर्नेंस, हेल्थ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट थे। हालांकि कोविड ने हमारा बहुत नुकसान किया, हम सब उस क्षति से वाकिफ हैं, परंतु मैं समझता हूं कि अगर एक पॉजिटिव चीज़ भी हमको कोविड से मिली तो वो प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने की प्रणाली में एक आमूल-चूल परिवर्तन, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी आदत में शुमार हुआ
अन्यथा ये फैसिलिटी पहले भी थी, इसका उपयोग नहीं था। उस दृष्टि से मैं इसे कोविड की एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन प्रशासनिक व्यवस्था में मानता हूँ। अगर ये व्यवस्था नहीं होती और ये एक निश्चय मुख्यमंत्री जी का नहीं रहा होता तो ये संभव नहीं था कि देश विदेश के भिन्न भिन्न हिस्सों से लगभग 650 विषय विशेषज्ञों ने इन 4 कॉन्फ्रेंसेस में 4 दिनों में भाग लिया। अपने विचारों से, अपने सब्जेक्ट एक्सपर्टीज से इसको एनरिच किया। उसके अलावा ऑनलाइन बहुत बड़ी संख्या में सुझाव लोगों के प्राप्त हुए और इन सब का समावेश करने के बाद मंत्रीगणों की समितियों ने जो उस पर काम किया और अंतिम रूप से एक मार्गदर्शिका, एक रोड मैप को तैयार किया, उसके लिए मैं आप सब की ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं। प्रदेश की विकास की यात्रा किन गंतव्य पड़ावों से गुजर करके किन मंजिलों तक पहुंचेगी, उसे इस रोड मैप में शामिल किया गया है। उसका कितना महत्व है हमारे आने वाले समय के लिए और उसका क्या विजन है, ये हम सब समझते हैं, पर हम आतुर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के लिए, उनके विचारों के लिए, जो हमें इसके बारे में विस्तृत रूप से अपने उद्बोधन में बताएंगे। अंत में आप सबका पुनः स्वागत करते हुए, आप सबके प्रति आभार भी प्रदर्शित करते हुए, इस विश्वास के साथ मैं अपने उद्बोधन को समाप्ति देता हूं कि हम सब अपनी पूरी निष्ठा के साथ, परिश्रम के साथ और जिम्मेदारी के साथ इस रोड मैप को अंजाम तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा योगदान करेंगे हम सब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य सचिव महोदय। अर्थव्यवस्था से लेकर अधोसंरचना तक, सुशासन से लेकर स्वास्थ्य तक और शिक्षा से लेकर कौशल और रोजगार तक हर क्षेत्र को ऊंचा, हर क्षेत्र को उर्वर करके दिखलाएंगे हम। लोकल को वोकल का संदेश घर घर तक पहुंचाएंगे हम। संकल्प है कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे हम। ए से एस्पिरेशन के, टी से ट्रांसफॉर्मेशन के, एम से मिशन के, ए से एक्शन के और एन से नीति के प्रतीक और प्रतिबिंब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के विमोचन की बेला अब हमारे समक्ष प्रफुल्लित भाव से उपस्थित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने कर कमलों से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप का विमोचन करने का कष्ट करें। मंचासीन सांसद महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय से भी सहभागिता हेतु सादर अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच। जिनके सहयोग से हमने एक सपना संजोया है, जिनके संबल से आत्मनिर्भरता का बीज बोया है, जिनके सुझावों को हमने रोड मैप में पिरोया है, जिनकी सलाह लेकर मंथन से अमृत बिलोया है, जिनका साथ पाकर आत्मनिर्भरता में अग्रणी बनने की तैयारी है, अब हमारे पथ प्रदर्शक नीति आयोग की बारी है। मैं ससम्मान अनुरोध करना चाहूंगा आज के आयोजन के विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय श्री अमिताभ कांत जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग भारत सरकार से, कि वे अपने वर्चुअल उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय श्री अमिताभ कांत जी। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा,
राज्य सरकार के सारे मंत्रीगण, मुख्य सचिव एवं सरकार के सारे पद अधिकारीगण, आज मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि राज्य का 3 वर्षीय आत्मनिर्भर रोड मैप, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में व्यापक विचार विमर्श, जिसमें नीति आयोग की तकनीकी सहभागिता रही है, क्रियान्वयन के लिए लॉन्च किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की सराहना करता हूं, जिसको हाल ही में मध्य प्रदेश के जनमानस का व्यापक समर्थन मिला है और उनको बधाई देता हूं। इस रोड मैप को तैयार करने की पहल तब हुई जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर और वोकल फॉर लोकल के आह्वान को अपनाने का निर्णय लिया, जबकि सभी राज्य सरकारों का ध्यान वर्तमान संकट पर केंद्रित है। उस अवधि में माननीय मुख्यमंत्री जी के आत्मनिर्भरता की दिशा में पहल एवं प्रतिबद्धता की मैं सराहना करता हूं। एक जापानी कहावत है कि क्रियान्वयन के बिना विजन एक कल्पना मात्र है और विजन के बिना क्रियान्वयन प्रायः सकारात्मक परिणाम नहीं देता है। यह एक बहुत ही यथार्थवादी अवलोकन है। संस्थान अपने विजन को साकार करने में क्यों सफल नहीं हो पाते हैं? मैं समझता हूं कि वह मिसिंग लिंक विजन और क्रियान्वयन के बीच की कड़ी है। यह 3 वर्षीय आत्मनिर्भर रोड मैप विजन और क्रियान्वयन के बीच संयोजन की एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाएगा। यह कड़ी विजन एवं क्रियान्वयन को श्रेणीबद्ध करेगी और यही उसकी विशिष्टता है। पूरी प्रक्रिया में आत्मनिर्भरता के विचार की रणनीति तैयार करने का व्यापक दृष्टिकोण रहा है। इस प्रक्रिया की शुरुआत अगस्त माह में 4 दिनों के वेबिनार में गहन विचार विमर्श में शुरू हुई। वेबिनार सत्रों में मुख्यमंत्री जी ने अपने विचारों को साझा किया, जिससे हम उनकी अपेक्षाएं समझ सके। वेबिनार के उपरांत मंत्री समूहों के नेतृत्व में सिफारिशों की गई और इस मध्यवर्ती अवधि के दौरान नीति आयोग के साथ गहन बातचीत जारी रही। नागरिकों की बहुआयामी अपेक्षाओं एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर रोड मैप में उच्च स्तरीय लक्ष्यों को चिन्हित करते हुए यह कोशिश की गई है कि कार्य योजनाओं के अपेक्षित परिणाम दर्शाए जाए। रोड मैप में 30 दिन की कार्य योजना भी शामिल है, जिसे विभागों द्वारा अगले 30 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा। इस कार्य योजना से क्रियान्वयन की प्रक्रिया को गति मिलेगी। मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व से कृषि के क्षेत्र में सफलता हासिल की है। यह रोड मैप अन्य क्षेत्रों में भी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इसमें शामिल किए गए इन क्षेत्रों पर जोर रहा है। कृषि में रोजगार के अलावा कृषि संबंधित सभी क्षेत्रों में, विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार एवं मूल्य संवर्धन की संभावनाओं को विकसित करना, अर्थ जॉब इन एग्रीकल्चर टू जॉब अराउंड एग्रीकल्चर। मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है, अतः राज्य में लॉजिस्टिक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को विकसित करने का असीम संभावनाओं को आकार देना, पर्यटन एवं हेरिटेज सेक्टर का विकास, न्यू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों का विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शहरी क्षेत्र में नए मानक स्थापित करना और इनोवेशन, नवाचार एवं
शासी सुधार। इस प्रकार इन क्षेत्रों के विकास में से आर्थिक अवसरों पर तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। निजी क्षेत्र के सहयोग से विभिन्न परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की परिकल्पना की है। इस रोड मैप में निजी क्षेत्र का सक्रिय भूमिका तथा साझी परियोजनाओं की संभावनाओं पर विचार किया गया है। इस रोड मैप के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उत्कृष्ट जिलों को पुरस्कृत करना एवं विभागों के विशिष्ट प्रोजेक्टों को मॉनिटरिंग एक आवश्यकता रहेगी, जिसके लिए एक डैशबोर्ड, बहुत ही एफिशिएंट डैशबोर्ड तैयार किया गया है। राज्य सरकार के नेतृत्व में राज्य की उन्नति की परिकल्पना तैयार करना नीति आयोग की भागीदारी अपने आप में अनूठी पहल है। अंत में मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, वहां के मुख्य सचिव, सारे मंत्रीगण, 4 टीम लीडरों और उनके सहयोगियों तथा नीति आयोग में संबंधित सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा रोड मैप विकसित करने के अथक प्रयासों की सराहना करता हूं और बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 वर्षीय आत्मनिर्भर रोड मैप को मध्य प्रदेश में लागू किए जाने से ये राज्य शीघ्र ही देश के उन्नत राज्यों में सुधार होगा और मेरा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 स्टेट बनकर आगे आएगा 3 वर्षों के बाद। मैं मध्य प्रदेश को इस कार्यक्रम आत्म एमपी 23 विजन हासिल करने हेतु नीति आयोग की ओर से सारी शुभकामनाएं देता हूं और हमारे ऑफिसर सारे मिलकर आपके साथ काम करेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। किसी ने सच ही कहा है, चलना है खुद के पैरों पर, तू निर्भर ना रह गैरों पर। महानुभावों, भारत वह पवित्र धरा है जिसने संपूर्ण विश्व को यह सिखाया है कि एक गहरी सांस लेकर स्वयं को तनाव मुक्त कर लेना भी आत्मनिर्भरता की श्रेणी में आता है। सोचो, अगर मैं नहीं होता तो क्या होता तुम्हारा? सोचो, अगर मैं नहीं होता तो क्या होता तुम्हारा? इस ताने का, इस तंज का सटीक उत्तर है आत्मनिर्भरता का नारा। अब मैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, संसद सदस्य लोकसभा को सादर साग्रह आमंत्रित करूंगा कि कृपया वे आएं और अपने सुविचारों से सदन को संप्रेरित करें। आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा साहब। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप 2023 के इस विमोचन के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मुख्य सचिव आदरणीय इकबाल सिंह जी, नीति आयोग के हमारे अध्यक्ष आदरणीय अमिताभ कांत जी और इस अवसर पर सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सभी सम्माननीय सांसद, सभी सम्माननीय विधायकगण और वर्चुअली जो लोग आज इस अभियान के साथ जुड़े हैं, ऐसे सभी हमारे प्रदेश के प्रबुद्धजन, साथ में ही ऐसे लोग जो इस कार्यक्रम में आज लाभान्वित होंगे, खासतौर पर हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जिनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष अभियान पूरे देश के अंदर जिसका इतिहास बनाया है, ऐसे उन सभी लोगों को भी इस कार्यक्रम में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के अंदर वो एक दिन भी इस बात के लिए कभी कि छुट्टी लेकर के मैं कोई काम आगे प्रारंभ करूंगा, ऐसे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री, उन दोनों लोगों को आज हम सब लोग बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी
जिस गति के साथ इस संकट के काल में, अगर मैं इस बात को कहूं कि पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दुनिया का संकट आया कोरोना के इस महामारी के संकट में, जैसा हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरी दुनिया इस बात के लिए जानती है, केवल भारत नहीं, कि चुनौती को अवसर में कैसे बदला जा सकता है। और कोरोना के संकट में पूरी दुनिया का नेतृत्व करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया कि इस चुनौती को भारत के अंदर, संपूर्ण भारत में कोरोना के संकट को नियंत्रित करते हुए अपने उस विचार के आधार पर, अपने उस काम के आधार पर कि भारत में इससे कैसे बचा जा सकता है। और आज हम सब लोग इस बात के लिए गौरवान्वित भी हैं कि पूरे देश के अंदर कोरोना के संकट से बहुत गंभीरता के साथ उसका समाधान निकालने का भी प्रयास किया और उसमें सफलता भी देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री को और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि इस बात के लिए भी आज उनको धन्यवाद और बधाई देने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। हमारा मध्य प्रदेश का पूरा नेतृत्व आज यहां पर है, जो वर्चुअली लोग जुड़े हैं, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो कोरोना का संकट मध्य प्रदेश में एक बहुत अपने पैर पसार चुका था, उसमें उन्होंने शपथ लेकर के उसी आधी रात से काम करना प्रारंभ किया। और हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री के उस दृढ़ता के आधार पर, संकल्प शक्ति के आधार पर आज मध्य प्रदेश भी कोरोना के संकट से बड़े पैमाने पर बचा है। आज मुझे कहने में इस बात के लिए गर्व है कि जिस प्रकार से, जो मैंने कहा कि चुनौती को अवसर में बदल करके ये आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री ने इस पूरे देश के अंदर उस संकट से उबरते हुए उसका समाधान करने का जो प्रयास किया और बेहतर प्रबंध के आधार पर भारत को इस महामारी की भयावहता से भी बचाया। साथ में ही मैं अगर ये कहूं कि इस दौर में दुनिया आर्थिक स्तर से भी, आर्थिक तौर पर भी संकट में आ रही थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने देश के उन लोगों के साथ, गरीब, किसान, हमारे मजदूर, उन लोगों के लिए हम किस प्रकार से आर्थिक तौर पर पैकेज दे करके अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प माननीय जो प्रधानमंत्री ने लिया। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री को एक बात के लिए जरूर फिर एक बार बधाई देना चाहता हूं कि उन गरीबों के लिए उस पैकेज के आधार पर जो स्ट्रीट वेंडर्स का अभियान पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था आत्मनिर्भर भारत का, आज हमें गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री के विजन के कारण पूरे मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स में मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर एक नंबर पर आकर के उनको सहायता देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और सरकार के हमारे उस तंत्र के नेतृत्व में जो किया, इसके लिए पुनः एक बार उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से देश की जो इकोनॉमी है, एमएसएमई के आधार पर हम आज लगभग 29% इकोनॉमी हमारी एमएसएमई के आधार पर आज देश के अंदर आधारित है। मध्य प्रदेश के अंदर भी हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं कि एमएसएमई क्षेत्र को, लघु सूक्ष्म उद्योग को कैसे ताकतवर बनाया जाए, किसान, गरीब और हमारे उन मजदूरों के साथ हम कैसे ताकत के साथ खड़े हों, चाहे वो प्रवासी मजदूर क्यों न हो। इन सारे मुद्दों पर इस दिशा में जो काम माननीय प्रधानमंत्री ने और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके आधार पर बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कैसे करें, और जो डेमोग्राफी है उस जनसंख्या हमारी ताकत है। एक देश के अंदर जो डेमोग्राफी है उसको ऊर्जा के तौर पर कैसे उसका उपयोग हम करें, उसका अवसर ऊर्जा के तौर पर कैसे बने, जो हमारी जनसंख्या है उसका उपयोग हम कैसे करेंगे। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी देश की युवा शक्ति को, देश के नौजवानों को और उस ताकत को एक चैनलाइज करके देश के अंदर एक बड़ी ताकत खड़ा करने का काम उस समय भी किया था। और आज भी देश के अंदर उस डेमोग्राफी का उपयोग ऊर्जा और संसाधन के तौर पर कैसे किया जा सकता है, एक बखूबी तौर पर आज पूरे देश के अंदर इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ने का प्रयास किया है। आज हम लोग कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी का जो चिंतन जो इतने वर्षों से इस देश के अंदर था, आज हमें गर्व है कि पूरे दुनिया के अंदर मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस काम को आज मध्य प्रदेश में जो प्रारंभ किया, और एक दिन भी उन्होंने सरकार को जिस गति के साथ मध्य प्रदेश की जनता ने समर्थन दिया,
उस समर्थन के आधार पर उन्होंने कहा कि एक दिन भी न गंवाते हुए मध्य प्रदेश को, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है, हमारा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। इस दिशा में जो अभियान मध्य प्रदेश के अंदर शुरू हुआ है और जो रोड मैप आज शुरू किया है, अभी नीति आयोग के हमारे अमिताभ कांत जी जो कह रहे थे कि अगर विजन है, उस विजन के साथ उसको इंप्लीमेंट करने की योजना भी जब होती है तब जाकर के चीजें साकार होती हैं। आज ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम अपने उस ड्राफ्ट को भी विमोचन कर रहे हैं, लेकिन साथ में इस ड्राफ्ट के अंदर जिन चीजों को क्या मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गरीब किसान मजदूर से लेकर अपने एमएसएमई सेक्टर को ताकत देने के लिए जो रोड मैप बनाया है, तो दूसरी ओर आज हम लगभग 20,000 उन लोगों को जो इस रोड मैप के आधार पर आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के संकल्प में लोग यहां पर सीधे लाभान्वित भी होंगे। तो ये कार्यक्रम योजना का भी है, इस कार्यक्रम में विजन भी है और इस कार्यक्रम में इंप्लीमेंट करने का, सीधे सीधे उन लोगों को लाभान्वित करने का काम भी आज इस कार्यक्रम में करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश की हमारी सरकार कर रही है। इसके लिए मैं पुनः एक बार उनको धन्यवाद देता हूं और मध्य प्रदेश के हमारे सभी सम्मानीय सांसद, सम्मानीय विधायक और जो लोग आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, मैं इस बात के लिए अनुरोध भी करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर इस आत्मनिर्भर भारत के अभियान में कि अपना मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा तो अपना संसदीय क्षेत्र भी आत्मनिर्भर बनेगा, मेरी विधानसभा का क्षेत्र भी आत्मनिर्भर बनेगा, मेरा गांव आत्मनिर्भर बने। ये संकल्प हम सब लोगों को लेकर के चलना पड़ेगा। कि हम लोग सब जानते हैं भारतीय इतिहास में, भारत की संस्कृति में और अपने देश के अंदर हम जाने का प्रयास करते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर था और उस दिशा में ग्रामीण जो कल्चर है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, हम लोग कहते हैं कि गांव का देश है। तो उस आत्मनिर्भरता के आधार पर ये देश दुनिया के अंदर कभी किसी भी मंदी के दौर से लेकर के कोई भी संकट आया हो, उस संकट से निजात पाने का काम ये जो हमारे कल्चर में, हमारे गांव के अंदर लोगों ने अपने घर के अंदर जिस मैनेजमेंट का काम हमने करने का प्रयास किया है, उसके आधार पर इस अभियान में जो रोड मैप बनाए, इस आत्मनिर्भर अभियान के रोड मैप को हम संपूर्ण मध्य प्रदेश के गांव-गांव में ले जाने का प्रयास करेंगे और इसमें सभी ताकत